अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। मुरली मंथन हम 4 हिस्सों में करेंगे। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मंथन को आसान करने के लिए उसे मोटे तौर पे और 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा है सृष्टि चक्र, छठा है भारत के उत्थान और पतन की कहानी या फिर सीढ़ी, और सातवां है गीता और भगवान। आज 6 अगस्त 2020। आज बाबा मुरली में ज्ञान में परमात्मा, आत्मा, त्रिलोक और त्रिमूर्ति और सीढ़ी के ऊपर समझाते हैं। आज के महावाक्य है, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पार्ट बंधा हुआ है। ज्ञान में पहले है परमात्मा। पहला, परमपिता परमात्मा आकर आत्मा का ज्ञान देते हैं, जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। दूसरा, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है, उन्हें ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं, वही सुख देने वाला है। तीसरा, बाबा है अविनाशी सर्जन, अगर कुछ समझते नहीं तो उनसे पूछना चाहिए, उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। चौथा, बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं, गुलगुल बनाते हैं। पांचवा, शिव बाबा कभी भी अकर्तव्य कार्य नहीं करेंगे, वे आते ही है उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सद्गति देते हैं। छठा, बाबा ब्रह्मा के तन में होते भी देही अभिमानी है, उनको श्रृंगार करना नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है। सातवां, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, यह बाप का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। आठवां, बाबा गरीब निवाज है। दूसरा है आत्मा। पहला, आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। अब आत्मा ही कहती है, हम शिव बाबा के बन चुके। दूसरा, आत्मा ही इन शरीर द्वारा सुनती है, बोलती है, अच्छे व बुरे काम करती है। आत्मा ही भक्ति मार्ग में शरीर द्वारा बाप की महिमा करती है, शास्त्रों का वेद वर्णन करती है। तीसरा, आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। वह पवित्र है तो उनकी भी महिमा है, तमोप्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। चौथा, यह शरीर है रथ, अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। आत्मा अविनाशी है, उनको अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट नंदा हुआ है। शरीर 5 तत्वों का बनता है। इस छोटी आत्मा के आधार पर ही यह बड़ा शरीर चलता है। आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। पांचवा, आत्माओं का घर भी वही है जो परमात्मा का है, हमें अब वापस वही जाना है। तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति। परमधाम में ही सब आत्माएं आती है, वह है आत्माओं का घर, वहाँ शरीर नहीं होते, आवाज की कोई बात नहीं। चौथा है सीढ़ी। पहला, एक भी मनुष्य मात्र आत्मा अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा। दूसरा, अभी हमें अविनाशी बाप से अविनाशी मत मिलती है, जो आधा कल्प चलती है। यह नया ज्ञान है। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी, वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। इस समय हम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है। तीसरा, बाबा कहते हैं, अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। उनका सब स्थूल में देखने में आता है, यहाँ तुम हो गुप्त। चौथा, मनुष्यों का शरीर में मोह रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं फलाने का श्राद्ध है,
वह तो खा न सके। अभी बाबा समझाते हैं, हमें नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से, इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। पांचवा, इस समय बाबा हमें मोहजित बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजित राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। वह है ही नष्टो मोहा की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है। छठा, यहाँ के शरीर अपवित्र है, नई दुनिया में नए पवित्र शरीर होंगे। इस समय यह पुरानी दुनिया है, यह खत्म हो जानी है। यह भी दुनिया में किसको पता नहीं है, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। सातवां, अभी हम शिव बाबा के पास जाते हैं, वह देवताओं की गोद में जाएंगे। यहाँ ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है, इनके पहले पतित की गोद के थे, यह जन्म दुर्लभ है। आठवां, अभी हम हीरे जैसा बनते हैं। संगम युग कोई पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता, रात दिन का फर्क है। जैसे वह नदियाँ सागर से निकलती है, मीठा पानी खींचती है, फिर सागर में जाकर मिलते हैं, वैसे हम भी ज्ञान सागर से निकले हैं। बाबा हमसे 5 विकारों रूपी नमकीन निकाल मीठा बनाते हैं, और फिर हम सब वहाँ चले जाएंगे जहाँ वह रहता है, वहाँ हम आत्माएं भी रहती है। नौवा, हमारा पहले कौड़ी जैसा जन्म था, अभी हम नर से नारायण बन रहे हैं। साहूकार समझते यही स्वर्ग है। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है। बाबा कहते, यहाँ तुम कितने साधारण अबलाए हो, कोई बड़ा आदमी होगा तो उनका यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। बाप भी कहते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ, यहाँ पैसे के पीछे मारामारी होती है, वहाँ पर मारामारी नहीं होती है। हम पहले साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं, तुम पद्मा पदम पति बनते हो। बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। योग, यहाँ के शरीर पतित हैं, शिव बाबा की याद में न रहे कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। धारणा, पहला, जब कोई रहस्यमय बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है, तो सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चलाती हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पार्ट बंधा हुआ है। दूसरा, धंधे आदि में जाने से यह नहीं भूलना चाहिए कि परमपिता परमात्मा अभी हमें पढ़ा रहे हैं। तीसरा, अभी हमें अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है, श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। चौथा, यह नया ज्ञान है, इसको ग्रहण करना है और उसे एक्ट में लाना है। पांचवा, अगर कुछ समझते नहीं हो तो बाप से पूछना है, बाप है अविनाशी सर्जन। छठा, हम आत्माओं को बाबा जैसा मीठा बनना है, सबको सुख देना है। जो कर्तव्य बाप करते हैं, बच्चों को भी ऐसे कर्तव्य करने हैं। सातवां, यह नशा रहे, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अब फिर हमको घर जाना है। आठवां, मोहजित बनना है, नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से। नौवां, वह लोग श्राद्ध रखते, ब्राह्मणों को खिलाते। बाबा कहते हैं, अब वह थोड़े ही खा सकते, तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। 10वां, बाबा जैसा देही अभिमानी बनना है, श्रृंगार आदि में नहीं फंसना है, ज्ञान रत्नों से खुद का श्रृंगार करना है। 11वां, बाबा ने समझाया है, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले यह याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। 12वां, अभी कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है, बाबा हमको पद्मा पदम पति बनाते हैं। 13वां, पुरुषार्थ पूरा करना है, गफलत नहीं करनी है, फादर को फॉलो करना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है, अपना रोज का खाता रखना है, अंधों की लाठी बनना है। सेवा, पहला, जो बाप का कर्तव्य है वह बच्चों का कर्तव्य है, कल्याणकारी कार्य करना है, सबको सद्गति का रास्ता बताना है। दूसरा, आदि मध्य अंत का राज समझाना है, ज्ञान रत्न बांटने हैं। तीसरा,
बाबा से हमें तीसरा नेत्र मिलता है तो अंधों की लाठी बनना है। वरदान। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।